खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उस हिसाब से आज जो है 10वीं क्लास है। आज आपने पेपर में न्यूज भी देखा होगा कि एग्जाम आप लोग का जुलाई में होने जा रहा है। वैसे तो हम लोग ने, मैं तो 2022 से ही देखता आ रहा हूँ कि पेपर में ऐसे निकलता रहता है कई बार। और इसके बाद जब परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाती है, जब वो घोषणा करते हैं, तब समझिएगा कि आपकी परीक्षा अब इस माह में होने जा रही है। वरना ऐसे तो कई बार निकला और सुना गया, बताया गया, तो हम लोग तो थक गए हैं। जो लोग पुराने साथी हैं, साथ देख रहे हैं, 22 से जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी ऐसे देख रहे होंगे। कई बार फरवरी में हो रहा था, नवंबर में हो रहा था, ऐसे होते होते करते करते चुनाव। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए, मेरे कहने का मतलब है। और एकदम जो है बिल्कुल घबरा के नहीं, समान स्पीड से तैयारी करते रहिए, ठीक है। कुछ कुछ पढ़ाई होते रहे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग करंट अफेयर। आप जानते होंगे करंट अफेयर क्लास कैसे चलता है। जो है पहले वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर बताए जाते हैं, उसी पे 30 क्वेश्चन रहते हैं। इस क्लास से फायदा ये होगा कि आपको जो है मन स्मृति में वो क्वेश्चन आराम से दिमाग में बैठ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आप सही दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे जैसे आप देख रहे हैं, और थ्योरी के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आप जो है आपके इस जो है वन लाइनर फॉर्म से ही होंगे, इसलिए वन लाइनर फॉर्म को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई प्रश्न गलत न हो। शुरू करते हैं क्लास। आइए देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर निखाल जरीन है। कैथरीन रसेल, याद रखिएगा नाम, यूनिसेफ संगठन के प्रमुख हैं। आर वैशाली का संबंध शतरंज खेल से है। ईसा सिंह का संबंध शूटिंग से है। मोहम्मद हुसामुद्दीन का संबंध बॉक्सर से है। ओजस प्रवीण का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट आते हैं, हिम तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक लद्दाख राज्य में है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 23 में जॉन ओलाव फ्रांस को दिया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का परिवर्तित नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023 की विजेता लुका ब्रेसेल हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन शहद को जीआई टैग प्राप्त है। वर्तमान में भारत के शीर्ष सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है। भारतीय डॉक्टर रवि कन्नर आर, नाम याद रखिएगा, को समग्र स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए 65वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई भारतीय पुरस्कार पाता है तो भारतीय परीक्षाओं में निश्चित ही आता है, याद रखिएगा, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, आर रवि कन्नर। नेक्स्ट, भारत के इंदौर शहर को 7वीं बार, ये संख्या याद रखिएगा, 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 53वां, ये संख्या याद कर लिया करेगा आप लोग, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। इसके पहले 52 किसके दिया गया, जो आशा पारिक को दिया गया था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल विजेता जनिक सिनर हैं। 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का 93वां स्थान पर है। 2024 में जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। 26 जनवरी 2024 को राज्यों के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को दिया गया। कई पार्टियों का गठबंधन INDIA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को न्याय दिवस मनाया जाता है। भारत का 80वां रामसर साइट मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। वंदे भारत ट्रेन की निर्माणकर्ता कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। याद रखिएगा, वंदे भारत सबसे पहले कहां से कहां चलाया गया था, वाराणसी से जो है दिल्ली तक चलाया गया था, और दूसरा दिल्ली से कटरा तक चलाया गया था, याद रखिएगा। इसी को T18 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के सूरत हवाई अड्डे, याद रखिएगा, सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। नवनीतम पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर के लेखक संजीव जोशी हैं। अयोध्या स्थित रामलला मूर्ति का निर्माण अरुण योगीराज किए थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवनीतम मौद्रिक रेपो दर वर्तमान 2024 में 6.50% है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 का थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। भारत सरकार द्वारा भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के प्रमुख युगल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये थ्योरी क्लास हो गई। आइए अब देखते हैं इसी पे क्वेश्चन। जितने लोग का अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? 4 ऑप्शन। 93वां स्थान, दूसरा 92वां स्थान, तीसरा 91वां स्थान और चौथा 90वां स्थान। तो आंसर हो जाएगा 93 स्थान पे भारत का है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब शुरू हुआ? पहला 3 मार्च 2024, दूसरा 22 जनवरी 2024, तीसरा 25 अप्रैल 2024 और चौथा 25 जनवरी 2024। आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शन। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान। आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा को दिया गया, याद रखिएगा। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन आए थे? फ्रांस के। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। राष्ट्रपति आए थे, ठीक है, मैक्रोन नाम था उनका। वर्ष 2024 में भारत के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? कुशीनगर हवाई अड्डा, दूसरा गोरखपुर हवाई अड्डा, तीसरा भोपाल हवाई अड्डा और चौथा सूरत हवाई अड्डा। आंसर हो जाएगा सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है, गलत है, आपको बताना है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 24 अक्टूबर योग दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस और 17 जुलाई न्याय दिवस। तो गलत कौन सा है? दूसरा, क्योंकि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जो है योग दिवस सब लोग जानते होंगे 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए आंसर ये गलत है। नेक्स्ट है 2024 में जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन मुंबई महाराष्ट्र में, दूसरा जयपुर राजस्थान में, तीसरा अहमदाबाद गुजरात में और चौथा वाराणसी में। आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अयोध्या स्थित रामलला की मूर्ति का निर्माण कौन किया था? 4 ऑप्शन। चंद्रकांत सोमपुरा, दूसरा अरुण योगीराज, तीसरा राम सुतार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। ये तो इसके वास्तुकार थे, याद रखिएगा, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये वास्तुकार थे इसके, और कहा जाता है इनके दादाजी थे वो जो सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार थे, ठीक है। तो चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या मंदिर के वास्तुकार थे और मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज थे। नेक्स्ट, भारत का 80वां रामसर साइट मगधी केरे संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? 4 ऑप्शन। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवनीतम मौद्रिक रेपो दर वर्तमान 2024 में क्या है? 4 ऑप्शन। 6.50%, दूसरा 6.75%, तीसरा 3.35%। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला 6.50%, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 4 ऑप्शन। पहला 2024, दूसरा 2025, तीसरा 2026 और चौथा 2027। आंसर हो जाएगा दूसरा 2025 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। नवनीतम पुस्तक एक समुंदर मेरे अंदर के लेखक हैं? 4 ऑप्शन। पहला संजीव जोशी, दूसरा बीके शिवानी, तीसरा आदित्य भूषण और चौथा डॉक्टर राकेश पाठक। तो आंसर हो जाएगा संजीव जोशी जो है एक समुंदर मेरे अंदर के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 का थीम क्या है? 4 ऑप्शन। इन
सर्विस ऑफ नेशन, दूसरा चेंजिंग माइंडसेट्स, तीसरा एजुकेशन फॉर ऑल और चौथा इंस्पायर इंक्लूशन। तो आंसर हो जाएगा चौथा इंस्पायर इंक्लूशन। नेक्स्ट है कई पार्टियों का गठबंधन INDIA जो है का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, दूसरा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अथॉरिटी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसाइन एरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन की निर्माणकर्ता कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? 4 ऑप्शन, दिल्ली, दूसरा चेन्नई, तीसरा बेंगलुरु, चौथा कलकत्ता। तो आंसर हो जाएगा दूसरा चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के प्रमुख युगल में गोल्ड मेडल जीता है? 4 ऑप्शन, भारत, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका और चौथा बांग्लादेश। तो आंसर हो जाएगा पहला भारत। ठीक है। सात्विक और चिराग ने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2023 की विजेता हैं। 4 ऑप्शन में पहला लुका ब्रेसेल, दूसरा मार्क सेल्वी, तीसरा जॉर्ज मार्टिन और चौथा मार्को बेलेची। तो आंसर हो जाएगा लुका ब्रेसेल। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, पुरुष एकल भी याद कर लीजिएगा और महिला एकल भी आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है जैनिक सिनर, दूसरा कैस्पर क्रूड, तीसरा डेनियल मेडवेदेव, चौथा जो है एरिना सेवालेका। तो आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। नेक्स्ट है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 4 ऑप्शन, पहला वहीदा रहमान, दूसरा आसफ फारिक, तीसरा रजनीकांत, चौथा राजेश खन्ना। आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन, 115 व्यक्तियों को, 120 व्यक्तियों को, तीसरा 125 व्यक्तियों को और चौथा 132 व्यक्तियों को। आंसर हो जाएगा 132 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 3 भागों में होता है, आप जानते होंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय को समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए 65वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन, सत्यव्रत मुखर्जी, दूसरा तेजस मधुसूदन, तीसरा डॉक्टर रवि कन्नर आर और चौथा प्यारेलाल शर्मा। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नर आर को जो है रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। खेल और खिलाड़ी संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन, आर वैशाली शतरंज, ईसा सिंह शूटिंग, मोहम्मद हुसामुद्दीन कबड्डी और ओजस प्रवीण तीरंदाजी। तो आंसर कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? ये तीसरा गलत हो जाएगा, ये कबड्डी नहीं होगा। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। देखिएगा सही क्या होगा, बॉक्सर है ये। ठीक है, बॉक्सर है। ये सभी लोग को जो है पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार, इसलिए याद रखिएगा। इन लोग का प्रश्न पूछता एग्जाम में। ऐसे ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? 4 ऑप्शन, पहला डगलस डायमंड, दूसरा कैरोलिन बटर्जी, तीसरा स्वते पाम्बो और चौथा जॉन ओलाव फ्रांस। आंसर हो जाएगा जॉन ओलाव फ्रांस को जो है साहित्य पुरस्कार जो है 23 का दिया गया। साहित्य का पुरस्कार, शांति का पुरस्कार, ये जरूर आपको अपने जुबान के नोक पे रटे रहिएगा, इस दोनों जरूर आता है। ठीक है, 8 वालों में। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? 4, पहला में जयपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा इंदौर और चौथा नासिक। आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा गुजरात। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के शीर्ष सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? 4 ऑप्शन में पहला परम सिद्धि,
दूसरा प्रत्यूष, तीसरा एरावत, चौथा ईगल। आंसर हो जाएगा एरावत। कुछ प्रश्न तो कभी प्रश्न बन के आएंगे, कभी ऑप्शन बन के आएंगे और रिपीट होते रहेंगे। लगातार आप क्लास लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको करंट अफेयर का मैक्सिमम चीज़ याद हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए करंट की क्लास लगातार आप देख लीजिए और आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी और क्लास को देखते ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन, दीपा मलिक, MS धोनी, राहुल द्रविड़। तो आंसर हो जाएगा निखत जरीन। और आप सब लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर कर देना चाहिए आप लोग को। जो लोग सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह लगातार आप सबको वीडियो जो है यूट्यूब पर लेकर हम लोग आते रहें। हिम तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा लद्दाख। आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का परिवर्तित नाम क्या है? 4 ऑप्शन, पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दूसरा आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर, तीसरा आयुष्मान भारत मंदिर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, जो इसका परिवर्तित नाम है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का। नेक्स्ट, किस राज्य के सुंदरवन शहद को GI टैग लिया गया? नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। विश्व भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। नेक्स्ट है, कैथरीन रसेल किस संगठन के प्रमुख हैं? 4 ऑप्शन, पहला यूनेस्को, दूसरा UNO, तीसरा यूनिसेफ और चौथा जो है WTO होगा, WTO, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनिसेफ। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।